हेलो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव निपट गया है। बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन उस बीच चुनाव में जो कुछ भी घटित हुआ वो आप सब ने देखा था कि कैसे पीठासीन अधिकारी मदद कर रहे थे, कैसे जो है ईवीएम खराब हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। अंततः मतगणना को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। अब योगी आदित्यनाथ जीत भले ही गए हैं, लेकिन जीत के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का बताया जा रहा है। किस चरण का है, कहां का है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, और यह वीडियो कितना सही है या गलत है इसकी भी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो बेहद ही गंभीर है। इसमें एक मतदान अभिकर्ता बार बार बटन दबाकर वोट डाल रहा है, और वहां बैठे पीठासीन अधिकारी बेचारे चुपचाप कागज लिए बैठे हुए हैं, लाचार नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है वो सपोर्ट कर रहे हैं। जरा आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अपने आप में वीडियो कई सारे सवाल खड़े करता है। वीडियो देखिए। हेलो। तो वीडियो देखा आपने। वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी धांधली की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की धांधली की तस्वीरें और आरोप अपने आप में इसकी पोल खोलते हैं। लेकिन जो ये वीडियो हमने आपको दिखाया, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। द लाइव टीवी इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। द लाइव टीवी ये कहता है कि ये वीडियो है, ये वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो कहां का है, कब का है, इसकी भी हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये वीडियो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का है तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि भैया चुनाव को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्योंकि हवा और बयार तो बीजेपी कोई दिख ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी तो उत्तर प्रदेश से चुनाव हार ही जाएगी। लेकिन जिस तरह से चुनाव के दरमियान चीजें दिखाई दी, जिस तरह से बटन दबाओ समाजवादी पार्टी का तो वोट जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसी भी चीजें निकलकर सामने आई। उसके बाद हुआ भैया ईवीएम मशीन खराब है, 2 घंटे बाद आई है। कुछ मतदाता बेचारे वापस लौट गए, और कुछ मतदाता तो ऐसे थे जो सुबह सुबह पहुंचे तो बताया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आप वापस जाओ, आप वोट डालने के अधिकारी नहीं हो। भले ही आप 18 साल से ऊपर हो गए, भले आपने प्रधानी वाले चुनाव में वोट डाला हो, पिछले वाले विधानसभा चुनाव में वोट डाला हो, लेकिन इस बार आप वोट नहीं डाल सकते। तो इस तरह की धांधली गर्दी की गई। इस पर भी हमने आपको विश्लेषण बाकायदे बताया था। तो अब आप समझिए कि अगर यह वीडियो जो दिखाया जा रहा है ये सच है, तो सवाल तो उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, वो सरकारी मशीनरी की जीत कही जा सकती है। क्योंकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि एक के बाद एक समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए थे। इस समय आप समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल खोलेंगे तो आप 10 फरवरी से खोलना शुरू करिए। 10 फरवरी यानी जब पहले चरण का मतदान था, और आखिरी यानी जब 7 मार्च को मतदान था। इन सारे चरणों में मतदान में जब आप खोलेंगे तो समाजवादी पार्टी ने सैकड़ों शिकायत एक दिन में की थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई संज्ञान चुनाव आयोग की ओर से नहीं लिया गया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पीठासीन अधिकारी, किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लोगों को हड़का रही थी और लोगों को भारतीय जनता पार्टी में वोट डालने के लिए मजबूर कर रही थी, वो सारी खबरें भी उसमें हैं। आपने देखा कि पूरे चुनाव को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश हुई। इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें हम बोलने से कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए, और मैं खुद भी फील्ड पर था, खुद भी मतदान केंद्रों पर जाकर और मतदान केंद्रों के बाहर की स्थिति का जायजा ले रहा था। वहां जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही थी, वो इशारा कर रही थी कि चुनाव को प्रभावित करने की कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी है। हम जब बनारस पहुंचे थे तो बनारस में भी एक पर्ची दी जा रही थी। वैसे बनारस ही नहीं, जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां पर्ची दी जा रही थी, लेकिन बनारस में हमने पकड़ ली। वहां पर एक जो है कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, उसने भी पकड़ा
कि मतदाता को पर्ची दी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, और उस पे बाकायदे सिंबल बना हुआ था कमल का निशान, और कमल के निशान के साथ प्रत्याशी की फोटो, प्रत्याशी का नाम और योगी मोदी को वोट करने की अपील, और उसके नीचे उसका जो है वो पर्ची जो बनती जिसमें नाम, आपका कहां वोट डालना है, कौन सी बूथ संख्या में जाना, वो सब कुछ। इस तरह की पर्ची लेकर मतदाता वोट डालने जा रहा था। जबकि आप भी ये जानते हैं कि आप जब इंटर करेंगे मतदान केंद्र के अंदर तो आप कोई भी सिंबल या किसी पार्टी के वो नाम या फोटो लेकर नहीं जा सकते हैं। सामान्यतः आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, या फिर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है तो वो ले जाना है। उसके साथ जो आपको वोटर लिस्ट की पर्ची दी जाएगी वो लेकर आप अंदर मतदान करने जा सकते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई दी। वहां पर बीजेपी के कमल वाले निशान की पर्ची ले जाकर लोग वोट डाल रहे थे। तो भाई सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की, इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें आप इफ एंड बट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही थी। उसके बाद मतदान जब हो गया तो मतगणना का समय आया। मतगणना से पहले ही जिस तरह से ईवीएम की धांधली गर्दी निकलकर सामने आ रही थी कि ईवीएम पकड़ी जा रही है, ईवीएम जो है दीवार टूटकर बाहर हो गई है, कुछ और चीजें भी की जाएंगी, ईवीएम को प्रभावित किया जाएगा, टेक्निकल इश्यूज भी किए जाएंगे, ये सब खबरें थी। इसी को लेकर शायद अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जहां जहां जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां जो है निगरानी भी की जाए और वहां पर जैमर लगाया जाए ताकि किसी भी तरीके से ईवीएम को हैक ना किया जा सके। यह भी बात अखिलेश यादव ने कही थी। और अखिलेश यादव ने एक बात और कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि प्रमुख सचिव द्वारा डीएम को फोन किया जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार रहा हो वहां काउंटिंग स्लो करा दी जाए। यह सब पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला। तो भैया पूरे चुनाव में लेकर सवाल तो बना ही रहा कि चुनाव को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी, और चुनाव कैसे प्रभावित हुआ यह आप सबने देखा। पहले ईवीएम खराब होती थी, उसके बाद खबर आती थी कि भैया 2-2 घंटे तक नहीं सही हो पाई है, मतदाता वापस लौट रहे हैं, घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। उसके बाद खबर सामने आती थी कि भैया पीठासीन अधिकारी जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके वोट जो है खुद डालते हैं, पीठासीन अधिकारी बीजेपी पे वोट दबा देते हैं। उसके बाद निकलकर सामने आया कि एक शख्स जाता है वोट डालने तो कहते हैं भैया आपका वोट पहले ही पड़ चुका है, अब जाइए, वापस जाइए। अब वो वोट किसको गया होगा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का नाम ही गायब कर दिया गया, जो सबसे बड़ी घटनाक्रम रहा कि भैया नाम गायब, आप नहीं दे सकते वोट। कुछ लोग जिंदा खड़े थे, उनका विलोपन सूची में नाम डाल दिया, वो भी वोट नहीं डाल पाए, वो भी वापस आ गए। उसके बाद जो सबसे बड़ा घटनाक्रम निकलकर सामने आया था वो ये बटन दबाया जा रहा, समाजवादी पार्टी का वोट जा रहा था भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सबसे बड़ा खेल था इस पूरे चुनाव में। आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है। हमने हर चरण का जब मतदान हो रहा था तो हमने यही सवाल उठाने की कोशिश की थी, और चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा था कि आखिरकार भैया क्या हो रहा है। ऐसे इस तरह से जो है लगातार शिकायतें हो रही, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, निष्पक्ष मतदान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो वीडियो आ गया है ये तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करने वाला है। अगर ये वीडियो सही है तो आप अंदाजा लगाइए, अगर जो है 15 से 20 वोटों का एक बूथ पर हेरफेर किया गया होगा, इसी तरह मतदान अभिकर्ता जाके बटन दबा रहे होंगे, तो आप समझिए कम से कम एक विधानसभा में 350 से 400 बूथ होते हैं। अब समझिए क्योंकि जो आंकड़ा निकलकर सामने आया 66 उम्मीदवारों वाला, कि जो समाजवादी पार्टी के 66 उम्मीदवार हैं वो महज 1000 से कम के मार्जिन में हारे हुए हैं। यानी अगर एक बूथ पर हम कह रहे 10 वोट का खेला कर दिया एक मतदान अभिकर्ता ने, तो आप समझिए कितने बूथ हैं, और कम से कम 3 से 4000 वोट का हेरफेर हो जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार जाएंगे, तो क्या नतीजे निष्पक्ष तरीके से निकलकर सामने आए, ये भी सवाल है। ये सवाल अपने आप में बड़े अहम है। जो नाम काटे गए हैं और जो इस तरह की धांधली की गई है, जहां मतदान अभिकर्ता अपने आप को वोटर समझ के 5-6 वोट ऐसे ही डाल दे रहा था, और पीठासीन अधिकारी चुपचाप वहां बैठ के सब तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव था, अगर कुछ बोलेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद भी आपने देखा किस तरह से जो है ऑडियोज वायरल हुए, सारी चीजें दिखाई गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना विरोध, उसके बाद पूर्वांचल में विरोध, अवध प्रांत में विरोध, हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सीटें जीत रही है तो यह सवाल तो अपने आप में बना हुआ था, भैया क्या ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है इतने प्रचंड बहुमत साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे कारण ऐसे ही वीडियोस रहे होंगे, और इसके पीछे कारण जो हमने आपको डिटेलिंग बताई, कैसे जो है गड़बड़ियां की गई, कैसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, वो सब आपके सामने था। बवाल खूब हुआ पूरे चुनाव में। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक सिर्फ बवाल की खबरें सामने आती रही, और समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट करके शिकायत करती रही चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, और शायद इसीलिए नतीजों में यह हेरफेर आपको देखने को मिल रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।